साथियों, अब हम पेरोल सीखेंगे किस तरीके से पेरोल में सैलरी स्लिप बनाई जाती है अपने स्टाफ की। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के बीच में आपको दिखाई देगा पेरोल इन्फो। जैसे ही आप पेरोल को एक्टिवेट करेंगे साथियों, यहीं से सारे मास्टर्स आपको पेरोल के बनाने होते हैं। तो पहले मैं आपके लिए पेरोल को एक्टिवेट कर देता हूँ। F11 का प्रयोग करेंगे साथियों हम, F11। और F11 में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले हम अकाउंटिंग फीचर में जा रहे हैं। अकाउंटिंग फीचर में नीचे आपको एक ऑप्शन मिला मेंटेन पेरोल, इसे यस कर देंगे। तो इसे मैंने यस किया और इसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, आप इसे भी यस कर देंगे साथियों। ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर के लिए ये आपने यस किया होगा, तो वही ऑप्शन है, इसे हम यस कर देते हैं। कंट्रोल A करके मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ। 2 ऑप्शन, मेंटेन पेरोल और यूज मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, यस एक्सेप्ट। इसी के साथ अब हम टैक्सेशन का पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, इसमें हम पेरोल से रिलेटेड टेक्स्ट लेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पर आपको एक पेरोल का टैक्स ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में वर्जन टैली के वर्जन में नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, पेरोल आप बिना इसके भी कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, यस कर देंगे साथियों इसको। और इसके नीचे सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसे भी यस कर देंगे। अब अगर आपके पास पेरोल की डिटेल्स कंपनी ने आपको दे दी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिएगा जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी कंपनी का कोड क्या है, अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देनी है, वो आप कर लेना। कंट्रोल A, ये 3 चीज़ें मैंने एक्टिवेट की। एक तो मेंटेन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी और आपका टैक्सेशन पार्ट। एस्केप करके पीछे आएंगे। अब आप बदलाव देखेंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर पेरोल इन्फो आ गया है। जब आप इस पेरोल इन्फो पर जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपने ऑलरेडी बनाए हुए थे अपने स्टॉक पे। पहले आप स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, फिर आप स्टॉक यूनिट बनाते हैं, फिर आप स्टॉक आइटम बनाते हैं। इस तरीके से बनाना होता है। तो हम शुरुआत करेंगे साथियों एम्प्लॉयज़ ग्रुप से। एम्प्लॉयज़ ग्रुप आपके कंपनी में काम करने वाले डिविजन्स, डिपार्टमेंट से है कि कौन सा व्यक्ति किस पर्टिकुलर ग्रुप में, डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया सेल्स डिपार्टमेंट, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल A। और ऐसे ही करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार करते हैं। अगर आपके पास डिपार्टमेंट्स नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर बनाया एक एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल A। देन मैंने बनाया अकाउंट डिपार्टमेंट, कंट्रोल A। ये कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर तैयार कर दिए गए। एस्केप करके पीछे आते हैं साथियों और अब दूसरा ऑप्शन लेंगे एम्प्लॉयज़। इसके जस्ट नीचे आपको अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं। जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए आपने यहाँ उनका नाम रखना शुरू किया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय राजीव वत्स लिखा। साथ ही साथ मैंने साथियों एम्प्लॉय कोड यहीं पर मेंशन कर दिया, जो कोड हमने एम्प्लॉय को दिया है। मैंने एम्प्लॉय को 1001 कोड दिया है, लेकिन उसकी सैलरी स्लिप पर हम कोड नहीं लेंगे, हम ये नाम मेंशन करेंगे, सिर्फ राजीव वत्स दिखाई देगा। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स एज, ये रहेगा।
देन हमारा आ जाएगा अंडर, हम इसको अंडर रखेंगे कौन से डिपार्टमेंट के, तो ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में है, हमने डिपार्टमेंट का चुनाव कर लिया। और यहाँ से डिटेल जो आपको कंपनी देती है वो आप फिल कर दीजिए, कब से उन्होंने ज्वाइन किया है आपको, तो वो डेट आ जाएगी। अभी हम सैलरी डिटेल यहाँ पर नो रखेंगे, उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय का नंबर हमने ऊपर मेंशन किया है, उनकी डेजिग्नेशन, सो एंड सो डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर फर्दर डिटेल उनका जो भी टैक्स नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर डिटेल आ रही है वो, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा, वो आप कर लेंगे। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देते हैं। एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, जय। मैंने अपनी सुविधा के लिए एम्प्लॉय कोड यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नाम लेंगे, ठीक है। आप कोड नहीं भी देना चाहते हैं कोई बात नहीं, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ऐसे करके आप अपने एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं। मैंने एक संजय बनाया, इनका कोई कोड नहीं डाला यहाँ पर, संजय की एंट्री यहाँ पर हमने एडमिन डिपार्टमेंट में कर ली। कंट्रोल ए, एडमिन में काम करने वाले एक और एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, दिनेश, और उनका यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। यहाँ तक पहुँच गए साथियों हम, ये बड़ा आसान रहा। अब इसके बाद हमें बनाना है साथियों, यूनिट्स क्रिएट करनी है, वो यूनिट जिसके बेसिस पर हम कंपनीज में सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे करेंगे। तो हम इसमें, अगर हमारी कंपनी प्रोडक्शन टाइप की है तो हम यहाँ पर उनके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए आवर्स, मिनट्स बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया आवर्स, जैसे हम यूनिट बनाते थे स्टॉक के लिए, और फॉर्मल नेम HOURS आवर्स कर दिया। डेसिमल प्लेस आप चाहें तो ले सकते हैं, 2 पर सेट कर दीजिए दशमलव के लिए। देन इसके बाद आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर मिनट्स, MNS कर दिया मैंने। फॉर्मल नेम में कंप्लीट नेम मिनट्स, डेसिमल प्लेस तो 0 रहेगा। ये 2 हमने क्रिएट किए। बैक स्पेस देके साथियों कंपाउंड बना लीजिए। कंपाउंड आपको याद होगा, मैंने अपने चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको देना है, देखिए वो दिखा भी रहा है आपको कि kgs ऑफ 1000 ग्राम्स जो हमने स्टॉक में किया था, तो हमें बड़ी यूनिट पहले लेनी है। आवर्स ऑफ 60 मिनट्स ये हमने ले लिया, इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ यहाँ रही। एस्केप करके हम पीछे आ जाएंगे साथियों। यूनिट्स, अब हमें टाइप ऑफ अटेंडेंस बना लेना है कि हम किसके बेसिस पर सैलरी उनको देते हैं, या प्रोडक्शन टाइप। तो अभी हम अटेंडेंस क्रिएट करने जा रहे हैं और हमने अटेंडेंस यहाँ पर दे दी। मैंने यहाँ पर अटेंडेंस क्रिएट की, प्रेजेंट होने पर सैलरी देते हैं हम, ठीक है। तो प्रेजेंट का टाइप हमें अंडर डालना पड़ेगा। अंडर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे साथियों आपके। यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में आपने यहाँ लिया अटेंडेंस लीव विद पे, तो इसको हम ले लेते हैं अटेंडेंस लीव विद पे में। एक्सेप्ट एक और बना देते हैं, कैजुअल लीव्स बना देते हैं, CL। कैजुअल लीव्स हमारी आ जाती है, लीव्स विद पे में आ जाता है, वो ले लेते हैं। एक्सेप्ट, ये छुट्टियां ऐसी हैं जिनकी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएंगी। इसके बाद हम बना लेते हैं एब्सेंट, ऐसी छुट्टियां जिन पर कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। लीव विदाउट पे, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न वगैरह है, OT देना चाहते हैं, ओवर टाइम, सो आप ओवर टाइम भी क्रिएट कर लेंगे। ओवर टाइम में साथियों आपने इसको प्रोडक्शन पे डाल देना है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि कौन से टाइप का यूनिट लेना है, तो हमने कंपाउंड यूनिट का प्रयोग कर लिया है। फिलहाल मैंने आपके लिए ये तैयार कर दिए, एक्सेप्ट करा दिया इनको। अब हमारे पास आ जाता है साथियों पे हेड्स। अब हम साथियों पे हेड्स पर जाएंगे और पे हेड्स क्रिएट करेंगे। आप सैलरी स्टाफ को देते हैं
तो किस किस चीज़ पर सैलरी आप देते हैं? एक तो आप उसे बेसिक सैलरी देते ही हैं साथियों, तो आप यहाँ तैयार करेंगे बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी में साथियों आप नीचे आएंगे तो ये एम्प्लॉयज़ की अर्निंग होती है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। एम्प्लॉयज़ फॉर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। साथियों ये अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ होती है, तो ये हम यहीं छोड़ देंगे, इसी पर सिलेक्टेड अर्निंग पर ही। अब इसके बाद सैलरी पर आपके लिए जो अमाउंट है वो आपने फिक्स देना है, या आप हर मंथ में सैलरी चेंज करते रहते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, कितना काम उन्होंने किया हुआ है, तो इसे हम फिक्स पर लेते हैं साथियों। और अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पुराने रिलीज में नहीं भी आ रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ले लेना है। सैलरी टाइप नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, अंडर जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, क्योंकि कंपनीज के लिए ये एक्सपेंस होता है साथियों। अब यहाँ आने के बाद हम इसमें लेंगे अफेक्ट नेट सैलरी। यस ऑफ कोर्स ये हमारी नेट सैलरी को अफेक्ट करता ही है। इसका सैलरी स्लिप पर नाम क्या चाहिए? बेसिक सैलरी चाहिए। हाँ ठीक है, बेसिक सैलरी ले लेते हैं। अब ग्रेच्युटी पर क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ना है? यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, तो यस बेसिक सैलरी ग्रेच्युटी पर कैलकुलेट किया जाता है, तो यस कर दीजिएगा। देन इनकम टैक्स डिटेल, क्योंकि हमने टैक्स का पार्ट ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, तो आप इसे यस कर दीजिएगा साथियों। ऑफ कोर्स इस पर टैक्स तो लगना ही है। जैसे ही आप इसे यस करेंगे साथियों, तो आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शनों का चुनाव करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स जो कंपोनेंट है वो बेसिक सैलरी ले लेना है, और आपकी स्क्रीन पर यहाँ बेसिक सैलरी आ रहा है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आपको क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन जो आप करेंगे उसका बेसिस जो होगा वो ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू रहेगा, इसे हम ले लेते हैं। और आगे हम TDS पर भी इसको करेंगे, तो इसलिए मैंने उसको यस करके छोड़ दिया। तो अभी मैंने TDS नहीं एक्सप्लेन किया है, तो उसको यस करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी। ये एक्सक्लूड करता है नहीं करता है, आपने फिलहाल इसको नो रखना है। ये ऑप्शन कहाँ से आया, अभी मैं जब DA पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो इसको नो करके हम आगे आते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन टाइप है वो आपने ले लेना है। कैसे देना चाहते हैं आप? आपने कहा कि हम तो इसको अटेंडेंस के बेस पर देंगे। ठीक है जी, अटेंडेंस किस बात की देंगे? जी प्रेजेंट होने पर देंगे जी। अच्छा, वो प्रेजेंट कैसे काउंट करेंगे आप? तो मैंने कहा जी मंथ्स पे लेंगे। मंथ्स कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने कहा जी एज पर कैलेंडर पीरियड लेंगे। ठीक है जी, जब हम इसकी अटेंडेंस बनाएंगे तो वहाँ पर जो जितने दिन प्रेजेंट हुआ है उतने दिन की अटेंडेंस डाल देंगे। 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 26 दिन वो ले लेंगे। ये रहा। और इसको अब नॉर्मल राउंडिंग सैलरी कैसे रखना है? मैं इसको नॉर्मल राउंडिंग पे रख लेता हूँ। ठीक है, 1 की लिमिट करके बढ़ जाते हैं आगे। तो ये हमारा एक पे हेड हो गया। एक हम बेसिक सैलरी तो स्टाफ को देते हैं, और एक आगे हम DA देंगे, जेनस अनाउंस। तो DA, इसका प्रोसेस नीचे थोड़ा बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड होगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका सैलरी को अफेक्ट करेगा। येस ऑफ कोर्स, सैलरी स्लिप पर नाम DA ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेच्युटी पर इफेक्ट डालेगा, येस। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी होगा। देन अब इसके बाद वो कहता है इनकम टैक्स डिटेल, येस, एंटर। और अब आपका DNS अलाउंस यहाँ पर लिस्ट में आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
जो अलाउंस है वो यहाँ पर है। देन इसके बाद ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, एंटर। और अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी। सो एक्सक्लूड कराना है, यस। लेकिन ये ऑप्शन आया कहाँ से? तो F12 प्रेस कीजिए और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने इसको ESI को एक्सक्लूड करने के लिए यस करा दिया है साथियों, इस ऑप्शन के लिए। घबराइएगा मत, अगर आपके रिलीज में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेरोल क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप जो DA देते हैं वो सैलरी का 8% दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसको नॉर्मल राउंडिंग 1 पे सेट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम लेंगे ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लेने वाले हैं। अब जो DA आप दे रहे हैं वो किस बात का? बेसिक सैलरी, एंटर। आप परसेंटेज देना चाहते हैं, हाँ जी परसेंटेज कितना? 8%। अगर आपको फिक्स देना है तो एक फिक्स वैल्यू दे सकते हैं, मैंने यहाँ परसेंटेज दे दी और एक्सेप्ट करा दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस देना चाहते हैं तो TA बना लीजिए, जिसे आप कन्वेंस भी कह सकते हैं। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय लिया, टाइप फिक्स में ले लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर यस कर रखा है, TA को TA रखेंगे, ग्रेचुइटी में इसको नो रख रहा हूँ मैं, ठीक है। देन इनकम टैक्स, यस, इस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। देन TA के लिए आपको यहाँ पर कुछ ही फील्ड देंगी, तो ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिया, TA, एंटर। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, ठीक है, TDS यस। ESI पे आपको इसको नो रखना चाहते हैं, नो, यस करना चाहते हैं, यस, एज यू विश। सेम पैटर्न जैसे DA पे था, एज कंप्यूटेड वैल्यू। DA TA HRA पे हम बिल्कुल सेम रखेंगे। और अब आगे बढ़ जाते हैं ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, जैसा हमने DA पे लिया है। बेसिक सैलरी का अभी तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरीज ले रहे हैं, अर्निंग्स ले रहे हैं, डिडक्शन हम बाद में लेंगे। यहाँ पर हमने परसेंटेज दे देना है, परसेंटेज जितना आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 15% कर दिया एंड देन एक्सेप्ट करा दिया। अब हम HRA बनाएंगे, हाउस रेंटल अलाउंस। इसको अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड रख दिया। और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे हमने पीछे लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यस, HRA यस। हमने यहाँ पर टैक्स डिटेल ले लेनी है, यस। जैसे हम यस करेंगे एक और टेबल लेंगे और यहाँ पर हाउस रेंटल, ये मैंने हाउस रेंटल अलाउंस ले लिया है। एंड देन ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, यस। TDS के लिए ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग 1। एंड देन इसके बाद ऑन स्पेसिफिक फार्मूला वही चलेगा, बेसिक सैलरी। और देन इसकी परसेंटेज हमने 40 कर दी। ये हमने कुछ अर्निंग्स बनाई साथियों। अभी हमें डिडक्शन भी बनाना है। आज जो हम तैयार करेंगे अब वो करेंगे उसके डिडक्शंस, जो भी उसका डिडक्ट होता है PF, ESI, NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में, या प्रोफेशनल टैक्स, अगर उसके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है तो वो सारी चीज़ें हमने आज तैयार करनी है। तो अब साथियों डिडक्शन में हमारे पास कुछ पे हेड्स हैं, जैसे कि ESI हमने लेना है, PF लेना है, इनकम टैक्स लेना है, और प्रीपेड सैलरी है, एडवांस सैलरी वगैरह हुआ, लोन हुआ, प्रोफेशनल टैक्स हुआ, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करनी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको तैयार करना है। इनको ऑर्डर में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। मैं इसको ले लेता हूँ आपके प्रीपेड सैलरी से शुरू करता हूँ। प्रीपेड सैलरी,
तो प्रीपेड सैलरी यानी कि एडवांस सैलरी जो होगा वो आपने किसी एम्प्लॉय को दिया हुआ है, तो वो आप टाइप करेंगे ऊपर एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट प्रीपेड सैलरी लिखते हैं तो हमने उनके अकॉर्डिंग प्रीपेड सैलरी डाल दिया। और यहाँ पर जो पे हेड का टाइप होगा वो लोन्स एंड एडवांसेस होगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद में वो जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस, असेट्स में आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा करंट एसेट्स है। एडवांस सैलरी फिर सैलरी को अफेक्ट करता है, नेट सैलरी को येस ऑफ कोर्स। और जो सैलरी स्लिप है उस पर मैं चाहता हूँ कि ये एडवांस सैलरी लिखी हुई आए। कई एम्प्लॉयज़ को, जूनियर स्टाफ है, उनको नहीं पता चलता प्रीपेड का क्या मतलब है, तो हमने उनकी सुविधा के लिए एडवांस सैलरी डाल दिया है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद यहाँ पर हम एडवांस सैलरी तो कैसे देंगे, या तो हमने एक अमाउंट फिक्स कर देना है कि हम इतने रुपए का देंगे या सैलरी का इतना % देंगे, वो हमें डिसाइड करना है, या सैलरी देते वक्त हम उस टाइम डाल देंगे। तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू डाल देते हैं। आप कुछ और डालना चाहें तो इनमें से ले सकते हैं। देन एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। तो इस स्क्रीन को आप तैयार कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पीएफ ले लेते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड बनाने के लिए मैंने इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। सिंपल पीएफ भी आप लिख सकते हैं और कोई भी नाम जो आपकी कंपनी चाहे। तो एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन राइट साइड में आपके आ रहा है, उसको ले सकते हैं। देन उसके बाद में आपको पीएफ यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 ले लेना है, क्योंकि अभी हम एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो डाल रहे हैं। जब हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो 2 कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, कोई नहीं। एंटर। ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ है, नीचे नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, यस। जो नाम आप चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। देन इसके बाद में आपने पीएफ के लिए यहाँ पर ऑन स्पेसिफिक फार्मूला ले लेना है। पीएफ जो हमारा सैलरी है और डीए है उसका 12%। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है, पीएफ डिपार्टमेंट ने, वो आपको परसेंटेज डालना है। यहाँ पर आप पहले बेसिक सैलरी ले लेंगे और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट जब आपका आ रहा होगा तो वहाँ पर ऐड पे हेड लेकर के डीए ले लीजिएगा, और जब आप एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो एंटर। और यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज 12 डाल दी है। कभी 12.5 था, कभी 13-14 होता रहता है। तो जो भी आपके करंट स्लैब होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाल देना साथियों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें ईएसआई ले लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस लिया, यस। यहाँ पर हमने इसको नाम तो सिंपल रखा है, ईएसआई रख सकते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई है, आप ईएसआई रख सकते हैं। पे हेड का टाइप एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन आ जाएगा। लिस्ट में ऑलरेडी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ईएसआई का, हम वो ले सकते हैं। एंड देन करंट लायबिलिटीज़ लेंगे, यस। और ईएसआई के लिए हम साथियों यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की अर्निंग है उस अर्निंग को ऑन स्पेसिफिक फार्मूला पर लेकर के ऐड करते हैं। जो भी अर्निंग है, जैसी भी अर्निंग है, सैलरी है, डीए है, टीए है, एचआरए है, कोई भी अलाउंस है, ओवर टाइम है, उन सबको आप यहाँ ऐड करेंगे और उसका 1.75% या जो भी परसेंटेज उस टाइम का है वो आप ले लेंगे साथियों। ठीक है, मैंने यहाँ 1.75 रखा हुआ है, आप अपने स्लैब के अकॉर्डिंग इसको रख देंगे साथियों। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। देन मैंने यहाँ साथियों आपके लिए एक और दिया हुआ है, वो है आपका प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन वो प्रोफेशनल टैक्स डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो प्रोफेशनल टैक्स का ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स आ रहा है। टैक्स का वो आपसे नंबर पूछ लेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है एम्प्लॉय ने तो आएगा, करंट लायबिलिटीज आएगा। प्रोफेशनल टैक्स में एक अमाउंट फिक्स होता है, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू
वो ऑटोमेटिक लेगा मंथ्स, और यहाँ पर आपने इसको सेट रखना है उसकी सारी अर्निंग्स पर। सो यहाँ पर ऑन करंट अर्निंग्स टोटल आप लेंगे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि कितने रुपए तक कितने रुपए टैक्स लगेगा, जैसे 15,000 रुपये तक जीरो लगा दिया मैंने। ये सिर्फ एक डेमो के लिए आपको बताया है, इसको कम ज़्यादा आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 25,000 तक 300 रुपये, उससे ऊपर जितना होगा 400 रुपये, ये फिक्स अमाउंट यहाँ पर हमने ले लिया है। एक मैंने इसमें बनाया नहीं है आपके लिए नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी आप तैयार कर लेना, वो भी सिंपल है। आपने यहाँ पर जस्ट क्रिएट करना है जैसे हम पहले करके आए हैं। एनपीएस एम्प्लॉयज़ एनपीएस जो होगा नेशनल पेंशन स्कीम, वो लेकर के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाना है। ठीक है साथियों, तो वो भी तैयार आप करेंगे। तो इसको हमने एम्प्लॉयज़ डिडक्शन में डाल देना है, स्टेटरी डिडक्शन, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन में आपका एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम 1 मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर डिटेल फिल कर देंगे साथियों। तो हमारे पास करंट पे हेड्स तैयार हो चुके हैं साथियों। अब साथियों ये तो हमने सारी बातें की एम्प्लॉयज की, डिडक्शन, अर्निंग्स की। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बाकी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ईपीएफ। तो ईपीएफ कह सकते हैं, पीएफ टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो सिलेक्शन करना है वो चेंज करेंगे। वो हम यहाँ पर लेंगे स्टेटरी, यस, एम्प्लॉयर्स स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यस। अब ये हमने लिया और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से हमें पीएफ से रिलेटेड ऑप्शन ले लेना है। तो मैंने ईपीएफ लिया हुआ है, तो यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर 1 आ जाएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें टैली ने प्रोवाइड कराया। हमने ये ले लिया साथियों। इसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, नेट इफेक्ट सैलरी होगा, यस। सो अफेक्ट नेट सैलरी, क्या चाहते हैं आप, नाम उस पर सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नॉर्मल प्ले करके ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला पर ले आते हैं। तो ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला पर मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी ऐड कर दिया और डीए ऐड कर दिया मैंने इसका, ऐड पे हेड्स डीए दोनों, और जो भी आपका करंट परसेंटेज होगा वो करंट परसेंटेज आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 12 ही डाल दिया, आप 4 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, डेमो के लिए है तो इसको आप ले सकते हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके करंट टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही आपको सारे मिलेंगे तैयार करने के लिए, ठीक है साथियों। तो उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा एम्प्लॉयर की साइड से भी। ये तो हमारा अर्निंग प्लस डिडक्शन ये सारे यहाँ पर ऐड हो गए। अब हम साथियों एक एम्प्लॉय के लिए पे हेड्स में खुशखबरी वाले पे हेड्स बनाएंगे। खुशखबरी वाले पे हेड्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, जैसे कि बोनस, रिम्बर्समेंट, ग्रेच्युटी, सो इनसे होने वाले इनकम्स को, तो उसके हम पे हेड्स तैयार करेंगे साथियों। तो पे हेड्स में गए, क्रिएट कर देते हैं और ये हमारे फाइनल पे हेड्स होंगे। इसके बाद तो सैलरी डिटेल बनानी है। मैंने यहाँ पर साथियों बोनस बनाया। अच्छा, बोनस में टैली ने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक पे हेड टाइप दे रखा है बोनस, नहीं तो आप अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज बना सकते हैं अगर आपके टैली वर्जन में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। कंपनीज के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पे तो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। तो
सैलरी को अफेक्ट करता है? येस ऑफ कोर्स, नाम मैं बोनस ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। और अब इसका ग्रेच्युटी पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो कर देते हैं, ठीक है। देन इनकम टैक्स डिटेल येस करना पड़ेगा, येस करेंगे और इसको बोनस ले लेंगे। सो बोनस तो इसको हम बोनस को इनकम टैक्स डिटेल के लिए डालेंगे एंटर, और यहाँ पर वो अपने आप बोनस ले लेगा। बस मुझे जो है एक्चुअल वैल्यू चेक करना है। हाँ, एक्चुअल वैल्यू होगी क्योंकि ये कोई डिफाइन तो है नहीं, मुझे एक्चुअल वैल्यू अपनी साइड से देना है। इस पर कोई टीडीएस नहीं है तो नो रखेंगे। एंड देन इसके बाद ईएसआई का ऑप्शन भी नो रख देंगे। ये यूज़र डिफाइंड होगा। सैलरी देते समय जब बोनस का टाइम आएगा तो हम खुद डिसाइड करेंगे। राउंडिंग मेथड इसको ना लेकर के एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं ग्रेच्युटी, रिम्बर्समेंट डाल देता हूँ पहले, REIMBURSEMENTS, रिम्बर्समेंट्स। ये आपको अलग अलग अलाउंस दिए जा रहे हैं, अलग अलग अलाउंस है। तो ये हमारा यहाँ पर हेड बना होगा इसका, तो हेड ले लेते हैं, ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम फिक्स देंगे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हम इसको फिक्स दे देंगे। कंपनीज के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। देन अफेक्ट करेगा नेट सैलरी, यस। पे स्लिप पर यही नाम लेंगे। देन हम इसको इनकम टैक्स में डालेंगे, तो ये तो अदर अलाउंस में आ जाएगा, उसको मुझे अदर अलाउंस में डालना है। अदर अलाउंस के ऑप्शंस देखते हैं, क्या अलाउंसेस दे रहा है आपको। अदर अर्निंग्स, ठीक है, इसको ले लेते हैं, यूज़र डिफाइंड से ले लेते हैं। यूज़र डिफाइंड, एक्चुअल वैल्यू, टीडीएस नो, एंटर, और ये भी हम खुद से डिफाइन करेंगे। तो ग्रेच्युटी लेते हैं। ग्रेच्युटी तो ग्रेच्युटी में मैंने यहाँ पर ग्रेच्युटी दी गई है, इसको ले लिया। अच्छा, यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें डालना है कि ग्रेच्युटी डेज ऑफ मंथ, तो एक महीने में हमारे एम्प्लॉयज़ 25 दिन काम करते हैं, ठीक है। 25 दिन के अकॉर्डिंग टेबल लेना है। तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी है, उसको आप अपने आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपकी कंपनी में क्या है। सो 60 महीने तक, 5 साल तक तो हम इसको कुछ नहीं देंगे। 5 साल बाद 61 टू एबव हम इसको कितना देना चाहते हैं, 15 डेज की सैलरी दे देंगे, ठीक है। 15 डेज सैलरी, और ये आ जाएगा अंडर प्रोविज़न, क्योंकि ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। कंपनीज में प्रोविज़न अकाउंट में आपको पहले चैप्टरों में थ्योरी में पढ़ाता था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसमें ये प्रोविज़न अकाउंट भविष्य के होने वाले खर्चों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हमें सेव करना पड़ता है, तो वो हमारा प्रोविज़न हो जाएगा। उसमें हमें पैसा डालना ही डालना है, एकदम से बर्डन आएगा तो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन में डिटेल्स डालनी है, इनकम टैक्स यस, और इसने ऑटोमेटिक स्लैब ले ली है। ये कहता है जी मैंने ग्रेच्युटी में ले लिया है एक्चुअल वैल्यू, जो कि उस टाइम डेज की सैलरी आ जाएगी। तो ये हमारे सारे पे हेड्स तैयार हो गए। अब साथियों, आपने कोई भी पे हेड अपनी तरफ से और तैयार करना है तो इसी फॉर्मेट में आप तैयार कर लेंगे साथियों। अब साथियों, पेरोल में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सैलरी डिटेल्स। आज हम सैलरी डिटेल्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ग्रुप बना रखा है, एम्प्लॉयज़ बना रखा है, यूनिट बना रखा है, अटेंडेंस बनाई, पे हेड्स बना रखे हैं,
और अब बारी सैलरी डिटेल की। सैलरी डिटेल में आपको वो सारे अमाउंट्स बताने होते हैं जो कि आपने उस पर्टिकुलर हेड के लिए दिया हुआ है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। सैलरी डिटेल डिफाइन। अब डिफाइन कैसे करना है, एक एक एम्प्लॉय का करेंगे या डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। पहले मैं आपको एक एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ और फिर डिपार्टमेंट बताऊँगा मैं आपको। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साथियों सेल्स डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय का ले लेता हूँ, राजीव वत्स। एम्प्लॉय कोड भी दिया इनका, इनकी सैलरी डिटेल देते हैं। अब यहाँ पर आपको वो डेट देनी है कब से ये एप्लीकेबल है, सो 1-4, और वो सारी फील्ड्स आपको ऐड करनी है जो कि इनकी सैलरी में दी जाती है या डिडक्ट की जाती है। तो राइट साइड में लिस्ट आ रही है। सबसे पहला हमेशा ही बेसिक सैलरी होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं, क्योंकि बेसिक सैलरी के बेस पर ही सारे बदलाव होंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी ले लिया। अब इस बेसिक सैलरी में साथियों अमाउंट देंगे। मेरा अमाउंट है फॉर एग्जांपल 15,000 रहा। देन मैं यहाँ पर डीए लूँगा, क्योंकि डीए की परसेंटेज 8% ऑलरेडी फिक्स है, तो ये मुझसे अमाउंट पूछेगा नहीं। फिर मैं टीए ले लेता हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी ले लेगा। हाउस रेंटल अलाउंस HRA, ये भी हमारा सैलरी के बेस पर है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर मैं अगर अभी बोनस देना चाहता हूँ तो बोनस दे सकता हूँ, ग्रेजुएटी दे सकता हूँ और रिम्बर्समेंट दे सकता हूँ। चलिए मैं रिम्बर्समेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर साथियों एक काम किया कि तो वो हम आगे भी देख लेंगे। अब हम डिडक्शन देखते हैं। तो मैं यहाँ डिडक्शन ले लेता हूँ कि एम्प्लॉय का डिडक्शन हमारा हो जाएगा ESI राइट साइड से सिलेक्ट करते हैं कौन सा वाला ESI आपको लेना है। यहाँ ये ESI आ गया, तो एंटर। देन ESI के बाद प्रोविडेंट फंड लेना है आपको, PF आपको एम्प्लॉयज़ का लेना है फ़िलहाल, ठीक है। एंड देन और भी कुछ हेड आपको ऐड करने हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट में हम इसमें ESI रह गया था, ESI एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन ESI, ये लिया हमने। देन नेक्स्ट और भी कोई फील्ड आप डालना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं इसमें एक और डाल देता हूँ, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन डाल देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा साथियों इसी पैटर्न पे होगा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया। आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप ले लीजिएगा किसी भी कंपनी के, और उनके हेड्स के अकॉर्डिंग आप हेड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर EPF @this%, एम्प्लॉयज़ ESI @this%, EDL, ESL, वो सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। मैंने एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ यही चीज़ें तैयार की और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये तो रहा मेरे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज जो हमने एम्प्लॉयज़ ग्रुप तैयार किया है। तो मैं एडमिन डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। तो एडमिन में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए 1 अप्रैल से मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उन सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या होगी, एडमिन के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैंने दे दी। बेसिक सैलरी 25,000 एंड देन उसके बाद उनको हम DA, TA, HRA और उनका ले लेते हैं नेक्स्ट। बस इनको हम इतना ही दे रहे हैं, और चीज़ें अलाउड नहीं है तो हटाते हैं इनको और एक्सेप्ट करा देते हैं। तो
मैं जस्ट डेमो के लिए कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बनती है। तो इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारा डन हो गया। तो अभी मैंने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिटेल डाला था। एक तो मैंने एडमिन के सारे एम्प्लॉयज़ का डाल दिया है, एक मैंने आपका सेल्स डिपार्टमेंट डाला है। अकाउंट वालों का अभी तक नहीं डाला है, एक अकाउंटेंट का भी मेंशन कर देते हैं। तो मैंने अकाउंटेंट के लिए 1 अप्रैल दिया, जो भी डेट है। बेसिक सैलरी ये दे दिया मैंने। इसके बाद DA ये नहीं दे रहे इनको, HRA दिया जा रहा है, और इनका ESI ले लेते हैं। देन इनका PF, और इसके बाद में EPF ले लेते हैं। बॉस का, कंपनी का कंट्रीब्यूशन EPF सिलेक्ट करने में EPF ये लिया हमने। डन। और कोई चीज़ नहीं है तो ठीक है। देन इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। डन। तो ये हमारी सैलरी डिटेल यहाँ पर तैयार हो गई। अब हमें सिर्फ वाउचर एंट्री करनी है, और वाउचर एंट्री में हमें पहले कुछ अलग लेजर्स तैयार करने होंगे साथियों। तो साथियों लेजर बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। तो लेजर हम कहाँ बनाएंगे? अब 2 बातें हैं। जो हमने पे हेड्स बनाए हैं एक्चुअल में वो लेजर्स ही हैं, लेकिन पेरोल के अंदर आपको उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एंटर करने के लिए, और लेजर में आपको नहीं मिल पाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्केप करके हम पीछे आते हैं। अकाउंट्स इन्फो पहला ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने लेजर्स लिया। लेजर्स में डिस्प्ले करा देता हूँ एक बार आपको। डिस्प्ले में आप ध्यान से देखिए साथियों, वो लेजर्स आ रहे हैं जो कि आपने यहाँ पर नहीं बनाए थे। आपने जो बनाए थे वो आपने पे हेड्स में बनाए थे। किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, और अब आप पाएंगे कि आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं जो ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं जब आप पेरोल इन्फो में जाकर के पे हेड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कुछ लेजर क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि उन सारे ऑप्शनों की आवश्यकता नहीं है। सो बार बार एंटर प्रेस करने की बजाय हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, हमारा टाइम बचेगा। तो हमें एक लेजर क्रिएट करना है जो कि होगा सैलरी पेएबल के नाम से, एंड इसको हम अंडर करंट लायबिलिटीज रखेंगे, और बस इसमें एक ऑप्शन आपने यस कर देना है, वो है यूज फॉर पेरोल। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब जितने भी पेएबल हैं करंट लायबिलिटीज के वो सब बनाने पड़ेंगे आपको पेरोल वाउचर की एंट्री करने के लिए। मैंने यहाँ पर ESI पेएबल बनाया इसी तरीके से, और बस नीचे का ऑप्शन जो आपका यूज फॉर पेरोल है उसको यस करा देना है। फिर मैंने PF बनाया पेएबल, देन इसको भी करंट लायबिलिटीज में ले लिया, यस करा दिया। फिर पेंशन के लिए भी हमने NPS बनाया था, नेशनल पेंशन स्कीम NPS पेएबल, इसको भी लिया करंट लायबिलिटीज में और इसको यस कर दिया। अच्छा, एक लेजर और हम बना रहे हैं, वो है PF एडमिन एक्सपेंसेस के लिए। तो PF एडमिन एक्सपेंस की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा साथियों। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया, लेकिन साथियों इसमें जो है यूज फॉर पेरोल उसको आपने नो रखना है। इसमें आप यस नहीं करेंगे वरना वो वहाँ पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। तो नो रखा मैंने, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराया। और बैंक का लेजर तो ऑलरेडी आपके पास होगा, मेरे इस कंपनी में नहीं है। तो SBI मैंने इसको बना दिया क्योंकि हम सैलरी पे करेंगे चेक के माध्यम से, हम कैश में नहीं देंगे, बैंक टू बैंक देंगे। तो ये हमने लेजर्स तैयार कर लिए साथियों। अब बारी आती है कि आपको पेरोल वाउचर में जाना है। अब साथियों हम फाइनल पेरोल वाउचर एंट्री करेंगे।
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अटेंडेंस, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, और उसके बाद में पेरोल वाउचर, और फिर आप पेमेंट कर देंगे उनको। तो साथियों, अब हम अटेंडेंस जो मार्क करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ की, वो एंड ऑफ द मंथ करने वाले हैं। फिलहाल हमारे सिस्टम की जो डेट है टैली पर 1 मई है, 1 मई, तो मैं इसको F2 से 31 मई कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट डेट पर ही अटेंडेंस मार्क की जाएगी, 31 मई, एंटर। और अब हम वाउचर, किसी भी वाउचर पे जा सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर। इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी शॉर्टकट की पता हो। अटेंडेंस वाउचर के लिए साथियों हम लेते हैं कंट्रोल F5, और पेरोल वाउचर के लिए हम लेते हैं कंट्रोल F4। अटेंडेंस कंट्रोल F5, पेरोल कंट्रोल F4 का प्रयोग करते हैं। आप किसी में भी जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रेगुलर वाउचर में चलते हैं, V वाउचर, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल F5 किया। अब कंट्रोल F5 करके मुझे अटेंडेंस एक एक करके अपने एम्प्लॉयज़ की लगानी पड़ेगी। यहाँ तो मैंने कम ही एम्प्लॉय बनाए हुए हैं, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर एक कंपनी में 20, 25, 50 एम्प्लॉय हुए तो आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे में आप एक ऑटो फिल टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। पेरोल में टैली आपको ऑटो फिल देती है ऑल्ट ए से जब आप ऑटो फिल पर आएंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। अब इस स्क्रीन में आपको डेट देनी है। वाउचर की जो आज की डेट है वो 31 मई है, ठीक है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी चल रहा है, ऑल आइटम्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नीचे हम यहाँ किस बात की सैलरी देंगे उसी की अटेंडेंस लगाएंगे। हम जो सैलरी देंगे वो प्रेजेंट होने पर देंगे, तो मैंने यहाँ प्रेजेंट टाइप किया, राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब कितने दिन आप चाहते हैं फिल करना, 0 मैनुअल फिल कर दीजिए, या सारे का सारा फिल कर दीजिए। मैंने 25 फिल कर दिया, 25 या 26 कर लीजिए, कोई नहीं। अब आप जो लिस्ट दिखाएंगे एम्प्लॉयज़ की, क्या वो एम्प्लॉयज़ के नेम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे या फिर उनके कोड के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं। तो मैंने नेम ही ले लिया, यहाँ पर ये आ गया, सारे एम्प्लॉयज़ का नाम आ गया। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज चेंज कर सकते हैं। 25 के बदले मैंने एक एम्प्लॉय को 20 कर दिया, यहाँ 25 है, सब कुछ ठीक है। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अभी डायरेक्ट हमें पेमेंट वाउचर पे ले आया। अब हमें आना पड़ेगा आपके पेरोल वाउचर पर कंट्रोल F4 से। अब साथियों, जो चीज़ें हमने अमाउंट फीड नहीं किया था, जैसे बोनस, ग्रेचुटी, एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी जिसे हमने बनाया था, रिम्बर्समेंट, वो सारी चीज़ों को फिल करने का टाइम आ गया। सैलरी से पहले हम उन्हें फिल कर देते हैं। ऑल्ट A करेंगे, ऑल्ट A से वही ऑटो फिल की स्क्रीन आपके सामने आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर साथियों आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे पहला ऑप्शन आप लेंगे यूज़र डिफाइंड, क्योंकि जो चीज़ें यूज़र को डिफाइन करनी थी वो तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर सैलरी जो हम पे कर रहे हैं वो 1 मई से लेके 31 मई कर रहे हैं, 1 महीने की सैलरी, ठीक है। अब हमें याद नहीं है कि हमने किस किस को बोनस के हेड में ऐड कर रखा है, ग्रेचुइटी ऐड कर रखा है, प्रीपेड, तो उसके लिए हम टैली का ही सहारा ले लेते हैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे साथियों सैलरी पेएबल ले लेंगे, ठीक है। सैलरी पेएबल मैंने लिया और देन एंटर करते ही हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब ये कहता है जी आपने इनका अमाउंट हमें बताया नहीं था। जय के लिए आपने बोनस भी डिसाइड किया था, उसको आपने एडवांस सैलरी भी दिया था, और रिम्बर्समेंट भी आपको कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपये इसको हम बोनस दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ले लिया हमने। प्रीपेड सैलरी इसकी जो है हमारे पास, वो इसने हमसे एडवांस सैलरी ले रखी है लगभग 20,000 रुपये, और वो कटवाने का टाइम आ गया है। अच्छा जी, इसके बाद में रिम्बर्समेंट हमारे पास है 1000 रुपये का, तो 2000 रुपये तो इसको हम पे करेंगे और 20,000 रुपये इससे डिडक्ट कर लेंगे। तो इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं, किसी और पे ये फील्ड एप्लीकेबल नहीं है। कंट्रोल A। अब ये वापस पेमेंट वाउचर पे आ गया, तो कंट्रोल F4 अब ले आए पेरोल पर, ऑल्ट A कर दीजिए। अब ऑल्ट A में आपको यहाँ पर लेना है साथियों सैलरी,
सैलरी, और यहाँ पर डिज़ायर्ड वैल्यू, ठीक है, 1 मई से लेकर के 31 मई तक का, 1 महीने का। और इसके बाद में आप यहाँ पर लेंगे सैलरी पेबल का लेजर, क्योंकि सैलरी पे करनी है अब आपको। सैलरी पेबल, एंटर, और यहाँ पर सैलरी आ गई। यहाँ से आपको पता भी चलेगा कि कोई भी फील्ड आपने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं बना दिया है, जिससे उसका अमाउंट मिसिंग हो जाता है कई बार, तो ये भी आपकी हेल्प कर देगा। अब यहाँ पर दिनेश जी की सैलरी में जो फील्ड था वो जय में मैंने बदलाव किया, जय का आया, एडिशन आ गया। अच्छा, ईएसआई सही नहीं बना है, तो ईएसआई ब्लैंक हो रहा है, ईएसआई मुझे एडिट करना पड़ेगा। यहाँ सही पता चल गया, कोई बात नहीं। और अब हमने देखा कि यहाँ पर जय की सैलरी 21,181 रुपये बन रही है, कंट्रोल ए कर दिया। अब साथियों मैं सीधे इसको पेमेंट कर रहा हूँ F5। अभी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहा हूँ जनरल वाउचर से, मैं सीधे पेमेंट कर रहा हूँ। F5 पेमेंट है। ऑल्ट ए करते हैं, ऑटोफिल। मैंने हर बार ऑटोफिल का इस्तेमाल किया है साथियों, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सैलरी पेमेंट करनी है, ठीक है जी, सैलरी पेमेंट कर दो 1 मई से लेके 31 मई, ठीक है जी। वाउचर डेट 31 मई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हमने पेरोल लेजर तो सैलरी पेबल ले लेना है, ठीक है जी, ये भी आ गया सैलरी पेबल। और ये हम बैंक से कर रहे हैं तो SBI ले लेंगे, एंटर, ठीक है। पहले हमने सैलरी बनाई, पेबल, अब पेमेंट कर रहे हैं, एंटर। यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये टोटल सैलरी पे करनी है, वो 81,084 रुपीज़ दे रखा है, नॉर्मल राउंडिंग की वजह से प्रॉपर आ रहा है। अब जय भाई साहब की सैलरी जो है वो यहाँ पर 3,781 रुपये आ गई, क्योंकि जो उनका बोनस था, जो उनका ग्रेचुइटी का था, जो प्रीपेड सैलरी थी, एडवांस सैलरी, जो रिम्बर्समेंट था, वो एडजस्ट हो गया है कट पिट करके। जो उनका 21,000 समथिंग प्लस 2,000 रुपये उनका आ रहा था, पीछे जो ऐड करना था, माइनस में 20,000 कर देने थे, सो 23,781 रुपये में 20,000 रुपये माइनस हो गए, 3,000 रुपये यहाँ पर आ गया है, ठीक है जी, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो क्योंकि मैंने आपके लिए इसको जय के लेजर में कुछ बदलाव पे हेड में कर दिए थे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। मैं पीछे आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया उसमें मैंने उसके एंट्री में नहीं दिखाया, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आखिर मुझे ये तो सारी चीज़ें ऐड करानी चाहिए, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, इसलिए एडिट नहीं किया। अब मैं इसको ऑल्टर पे आपको दिखा देता हूँ, पे हेड में नहीं, सैलरी डिटेल में दिखाता हूँ। सैलरी डिटेल और यहाँ पर डिफाइन में जय, तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करना, बस आपको फील्ड ऐड करनी है और कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर बोनस ऐड कर दिया, प्रीपेड सैलरी ऐड कर दी, ग्रेचुइटी कर दी, रिम्बर्समेंट कर दिया। इस तरीके से साथियों आपने सैलरी बना ली है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट के लिए हम चलते हैं अपने डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में अलग अलग ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो आ रहा है पेरोल रिपोर्ट्स का। तो DP कर सकते हैं, नहीं तो एरो की से पेरोल रिपोर्ट्स में आ सकते हैं आप, पेरोल रिपोर्ट्स। और पेरोल रिपोर्ट्स में आप क्या देखना चाहते हैं, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर देखना चाहते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल देखना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में पे स्लिप देखना चाहते हैं, चलिए एंटर कर देते हैं। आपको पे स्लिप दिखाते हैं, सिंगल पे स्लिप दिखा दें, सिंगल पे स्लिप दिखाते हैं। सिंगल पे स्लिप में आप किसकी सैलरी देखते हैं, जय में ज़्यादा फील्ड है, तो जय में ज़्यादा फील्ड होने के कारण जय ले लेते हैं, ठीक है, जय। अब यहाँ तो आपको डिटेल प्रॉपर नहीं समझ भी आएगी, कोई बात नहीं, ऑल्ट P कर देते हैं और यहाँ पर ऑल्ट I करके ऑल्ट Z, यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रिंट दिखने लग जाएगा। तो इसमें बेसिक सैलरी उन्होंने बताई कि जी आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 16,000 समथिंग बनी है, DA इतना बना, HRA इतना बना, बोनस आपका 1,000 रुपये था, रिम्बर्समेंट 1,000 रुपये था, इधर ये आ गया, इधर आपका ये डिडक्शन में आ गया 100 एंड 100,
एडवांस सैलरी भी आपकी डिडक्ट हो गई है। ये सब कुछ कर कुरा करके इसने आपको सैलरी दिखा दी है साथियों। तो इस तरीके से पेरोल एक लंबा चैप्टर है, लेकिन एक बार आपको सब चीज़ें तैयार करनी होती है, उसके बाद तो सिर्फ आपको हर महीने अटेंडेंस और उसके बाद में पेरोल की एंट्री, फिर आपको पेमेंट करनी है। जनरल में आप एंट्री कर लीजिएगा, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।